तो दुनिया में क्या एनर्जी वॉर का आगाज हो गया है, आइए आपके सामने रखते हैं ये तमाम चीजें। ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है, खाड़ी के तेल गैस ठिकानों पर मिसाइल गिराएंगे। ईरान ने तेल ठिकानों की सैटेलाइट इमेज भी जारी की है, यानी वो कह रहे हैं कि सारी डिटेल है हमारे पास तुम्हारे ठिकानों की। तेल ठिकानों को तत्काल खाली करने की एडवाइजरी जारी की है। सऊदी, कतर, यूएई, कुवैत, इराक के ठिकाने टारगेट पर हैं। ईरानी टारगेट पर कौन है, यानी कौन सी रिफाइनरीज हैं या कौन से तेल ठिकाने हैं? तो सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, यूएई का अल हसन गैस फील्ड, कतर का कतर पेट्रोकेमिकल प्लांट, ये सारे ईरान के ठिकाने, ईरान के निशाने पर हैं ये तेल ठिकाने अरब के। लेकिन ईरान में परमाणु नीति पर सुगबुगाहट तेज हो गई। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का अहम बयान, मुस्तफा खामनेई तय करेंगे एटमी नीति। तो मुस्तफा खामनेई तय करेंगे परमाणु नीति। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व ने अब अपनी सोच बदल दी है। मुस्तफा खामनेई नई परमाणु नीति तय करेंगे। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के नेतृत्व ने अपनी सोच बदल दी। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी नेतृत्व अब गंभीर हो गया है। IAEA ने क्या कहा? ईरान के पास यूरेनियम भंडार है, 60% तक एनरिच यूरेनियम है, करीब 440 किलो यूरेनियम है ईरान के पास। 10 परमाणु बम इतने यूरेनियम से बन सकते हैं। 10 परमाणु बम बहुत होता है। इस्फहान में छिपाया गया यूरेनियम भूमिगत टनल में रखा गया है। 60% यूरेनियम चिंता की बात क्यों है? 60% तक पहुंचना तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल है। उसके बाद 90% तक एनरिच यूरेनियम से एटम बम बनता है। 60 से 90% तक जाना जल्दी संभव हो सकता है, इसलिए इसे थ्रेश होल्ड लेवल कहा जाता है। परमाणु बम बनाना बेहद आसान हो जाता है इसके बाद। और इसी बीच तेल गैस की कीमतों पर अमेरिका में भी हाहाकार मच गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का बयान, कहा हमें अंदाजा है कि गैस के दाम बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, जो $2 तक गैस के दाम थे जो आम लोगों को मिलती थी, जैसे हमें यहां पर मिलती है, पेट्रोल मिलते हैं, वो अब $4 तक पहुंच गया है वो गैसोलीन के दाम। युद्ध की वजह से गैस के दाम बढ़ गए। गैस के दाम बढ़ना अस्थायी, ये भी कह रहे हैं JD वैंस, यानी कह रहे हैं कि आगे कम हो जाएंगे। और ईरान युद्ध के बीच चीन की नई चाल, ताइवान को चीन ने नई धमकी दी है। चीन में मिले ताइवान तो ऊर्जा संकट नहीं, ताइवान में ऊर्जा संकट नहीं होगा, यह चीन ने कहा है। यानी कह रहे हैं कि अगर हमसे आके मिल जाओगे तो तुम्हें ऊर्जा का कोई संकट नहीं होने देंगे। और ईरान जंग को लेकर अभी की बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में ग्राउंड ऑपरेशन मुमकिन। USS त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। त्रिपोली में मौजूद है 2000 मरीन कमांडो। मोरक्को की खाड़ी से मध्य पूर्व पहुंच रहा है USS त्रिपोली। मनीष, एक छोटा सा सवाल, समय कम है, क्या ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायल में भी कोई सुगबुगाहट दिख रही है आपको? देखिए, इजराइल तो ग्राउंड ऑपरेशन कर ही रहा है। पहले गाजा में कर रहा था, अभी लेबनान में कर रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ साउथ लेबनान में। और इजराइल चाहेगा कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान पहुंचे। लेकिन फिर हाँ, यही बात है कि जब एक बार ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिक वहां पहुंचेंगे तो ये लड़ाई आसान नहीं होगी। कल भी हम और आप बात कर रहे थे कि ये ना वेनेजुएला है ना पाकिस्तान है जहां पर अमेरिकी सैनिक गए और उसामा बिन लादेन को मार दिया, क्योंकि पाकिस्तानियों को अपने देश के लिए लड़ना नहीं आता होगा, लेकिन ईरानियों को आता है। और अभी अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको उसकी एक झलक दिखाई कि कैसे ईरानी लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो IRGC ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं कि ठीक है अमेरिकी सैनिक आए और उसके बाद उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिकी सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए हैं, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, हर जगह उन्हें बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। और आज की तारीख में ट्रंप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, आपने बड़े अच्छे से अपना बताया ग्राउंड का पर्सपेक्टिव क्या है और ग्राउंड ऑपरेशन क्यों इतना मुश्किल है।